वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। पहली बात तो आप में से कई लोग काफ़ी एस्टॉनिश्ड होंगे कि वैसे तो सर आते हैं, लेकिन आज आपसे कुछ बातें मैं करना चाहती थी। तो आपके सक्सेस को लेके, आपके करियर को लेके मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। और मौका भी है, दस्तूर भी है। 31st की नाइट है, कल 1 जनवरी है 2021 का। आप में से कई लोगों ने कई सारे डिसीजंस ऑलरेडी, रेजोल्यूशंस ले लिए होंगे कि किस तरीके से नया रूटीन रखना है और क्या चेंजेस करने हैं अपने करियर को लेके, क्या नया करना है कल से, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, सारी चीज़ें आपने सोच ली होंगी। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जैसे बोलते हैं कि देर इज़ नो एज ऑफ लर्निंग, उसी तरीके से देर इज़ नो डेट, नो टाइम ऑफ टेकिंग अ रेजोल्यूशन या फिर ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज टू योर सेल्फ। तो आपको जब भी लगे, किसी भी टाइम पे लगे, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, सोचना नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात करें तो मैं आपके साथ में आज 5 A's डिस्कस करूंगी, जो कि मैंने खुद ने ट्राई किए हैं और खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप इन्हें प्लीज अप्लाई करके देखिए, शायद आपके काम आए। तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट ए इज एम। तो गोल, एक डिजायर, एक एम होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास में एम नहीं है, यू हैव गॉट नो मोटिवेशन कि आप सुबह को क्यों उठो और आप अपने दिन में क्या करो। तो एक क्लियर कट एम आप में से कईयों का होगा कि ये एग्जाम निकालना है, इस तरीके से तैयारी करनी है। जिसका नहीं है, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बोलूंगी कि लेट नहीं हुआ है, आज ही एक पेपर पेन उठाओ और उस पर क्लियर टर्म्स में, क्लियर वर्ड्स में क्लियर कट लिखिए व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू अल्टीमेटली एम फॉर। अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हो, अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। यू वांट टू बिकम एन आईएएस, एन एसडीएम, एन आईपीएस ऑफिसर, यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस, यू वांट टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू वांट इंश्योरेंसेस फॉर योर फैमिली। कोई भी चीज है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उस एम को लेकिन क्लियर कट लिखो। और एक बॉलीवुड मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसकी उसमें फरहान अख्तर की काफी अच्छी पोयम है जिंदा हो तुम। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट पोयम्स। अगर आपने नहीं सुनी तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज एक बार उसको सुनिए। उसमें बहुत ही प्यारी बात उन्होंने बोली है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एंड दिस इज एक्चुअली वैलिड। जब तक आपके सामने, आपके पास ड्रीम्स नहीं है, तब तक आप एक मतलब कहना चाहिए एक प्रॉपर लाइफ आप जी नहीं रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप एक तरीके से रुक गए, यू आर अ बर्डन दैट टाइम। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को बर्डन भी नहीं समझना है, लेकिन एक एम हर वक्त, हर टाइम एक विश होना बहुत जरूरी है। मतलब एक बच्चे की भी होती है विश कि मुझे इस जगह जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ घूमना है। तो भले छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी विश हो, लेकिन विश जरूर होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड स्टेप इज एनालाइज। एनालाइज नाउ व्हाट यू वांट टू डू। यानी आपने मंजिल तो डिसाइड कर ली कि आपका एम क्या है, लेकिन एनालाइज आप ये कीजिए कि उसका रास्ता क्या है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू इट, उसका बिल्कुल एक जगह एक बार बैठ के समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे यूपीएससी निकालना है तो उसके 3 स्टेप्स क्या हैं। उसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, सिलेबस समझो, उसका पैटर्न समझो एग्जाम का, उसका सिलेबस समझो, और उसके बाद में समझो, मतलब जो लोग सक्सेसफुल है उनके एक्सपीरियंसेस देखकर आप समझो कि किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करना है। क्या मुझे कोई कोचिंग लेने की जरूरत है, क्या मुझे एक पर्टिकुलर किताबें लेने की जरूरत है। उस चीज को जब तक आप बैठ के एनालाइज नहीं करोगे कि अल्टीमेटली मुझे किस तरीके से प्रोसीड करना है, आप बिना डायरेक्शन के कहीं भी चलते जाओगे। तो ये काम नहीं करना है, डायरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड स्टेप जो आपकी प्रिपरेशन में आता है वो है एक्टिविटी। कि एक बार आपको मंजिल मिल गई, आपको रास्ता समझ में आ गया, आपको डायरेक्शन समझ में आ गई, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वेट नहीं करना है कि कुछ ऐसा हो, 1 जनवरी आए तो मैं शुरू करूं, या फिर एकदम से एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो मैं शुरू करूं। नहीं, आज से अभी से ही करना है, ये चीज दिमाग में रखो। जब तक आप भागना नहीं शुरू करोगे अभी से, तब तक आप गोल तक पहुंच भी नहीं पाओगे। कंपटीशन आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यू कांट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि चीज होने से पहले खुद से करो। एक और कोट मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहूंगी, माई मोस्ट फेवरेट कोट, दैट लाइफ एज अ हैबिट ऑफ एक्टिंग अपॉन यू व्हेन यू डोंट एक्ट अपॉन इट। तो जब आप कुछ अपनी तरफ से एक्टिवली नहीं कर रहे होते हो, तो जिंदगी की हैबिट होती है वो आपको कुछ ना कुछ गुगली देती रहती है। इसलिए खुद से उठो और भागना शुरू करो। और जब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो अपना पूरा जो आपका रूटीन है, आपकी जितनी भी सारी एक्टिविटीज है, आपका जो माइंड सेट है, उसी तरफ अलाइन कर लो। आपको अगर सपोज कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो मैं सुबह को इस टाइम पे उठूंगा। वाई? बिकॉज सुबह का टाइम मुझे पढ़ने का अच्छा लगता है, या उस टाइम पे सब कोई बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई होती है, ठीक है, उठना है।
उसके बाद में खाना क्या खाना है, मेरी डाइट भी वही होनी चाहिए जिससे मेरा दिमाग इतना एक्टिव रहे कि जिससे मैं सारी चीजें प्रोसेस कर पाऊँ। इतना हैवी फूड मुझे नहीं खाना है कि उसके बाद में फिर सो रहे हैं और वहीं पे मतलब एनर्जी पूरी खत्म हो जाए, नहीं। उसके बाद में अगर मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ या किसी चीज में मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी अलाइंड टू योर गोल। अगर मैं टाइम अपना रिफ्रेशमेंट में भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो कुछ ऐसा देख रहे हैं, बिग पिक्चर देख रहे हैं, कोई डिस्कशन सुन रहे हैं विच वुड फाइनली हेल्प मी टुवर्ड्स माई एम। मैं फैमिली के साथ में भी अगर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो फिर वो टाइम भी जो मेरा होना चाहिए वो मेरे एम की तरफ फोकस्ड होना चाहिए। टेल देम अबाउट योर प्रोग्रेस। उसी तरीके से अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपको अपने एम से अलाइंड होके ही करना है। ओके, तो दिस वाज योर थर्ड स्टेप। और एक और चीज है कि लाइफ में मतलब एक फेज होता है जो कि प्योर स्ट्रगल का रहता है। तो किसी किसी का स्ट्रगल आप देखोगे बहुत एक्सटेंडेड टाइम के लिए चलता रहता है। आपके पास में आज वक्त है, आप उसको स्ट्रगल को कंसाइज कर सकते हो। आज इतनी मेहनत, एक बार में इतनी मेहनत कर लो ना कि दोबारा मतलब आपका जो स्ट्रगल का फेज है वो या तो शॉर्ट हो जाए या फिर दोबारा ना आए। देखो स्ट्रगल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और आप नहीं हो, हर किसी की लाइफ में आते हैं। किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई अपनी कोई हैंडीकैप प्रॉब्लम है, या फिर किसी के घर में शादी हो रही, किसी के घर में गमी हो रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में रहती ही है। और उसी तरीके से जिस तरीके से प्रॉब्लम्स एक कॉमन इंसान के लाइफ में रहती है, उसी तरीके से सक्सेस भी कॉमन इंसान को ही मिलती है। आप और मेरे जैसे ही लोग होते हैं जो कि फाइनली एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिलीव इन योरसेल्फ, और इतना एक बार में इतना अच्छे से लग के स्ट्रगल कर लो ना कि फिर अपने प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को आप भूल जाओ, आपको ध्यान भी ना रहे वो। फोर्थ स्टेप इज असेस। कई बार ऐसा होता है कि हम चलते चलते थक जाते हैं, करते करते एकदम से एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दैट टाइम इज नॉट टू स्टॉप एंड क्विट। उस टाइम पे क्विट नहीं करना है। एक बिग पिक्चर देखो, एक आप बर्ड आई व्यू जो होता है ना, उससे आप देखो कि चीजें कहाँ जा रही हैं, मैं क्या अभी तक कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और मुझे कहाँ जाना है। उस टाइम पे ये चीज को समझो। आज यदि आप 5 महीने से पढ़ाई करके थक गए हो, देन अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू स्टार्टेड एट योर फर्स्ट प्लेस। हो सकता है वो आपका खुद का कोई एम था, हो सकता है ये आपके पेरेंट्स की कोई विश थी, जो भी कुछ था, डिसीजन आपने लिया था ना। तो उसी डिसीजन को याद करिए कि व्हाई डिड यू स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस, और तब आप समझिए कि अब मुझे आगे भी क्यों जाना है। जब आप बीच में अटक गए हो, तो आपको वापस जाने के लिए भी उतना डिस्टेंस लगेगा और आगे जाने के लिए भी उतना डिस्टेंस, हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे। पर अगर आपका एम अभी भी क्लियर है, उसको दोबारा आप समझ पा रहे हो कि क्यों शुरू किया था, तो आप आगे भी प्रोसीड कर लोगे। दिस थिंग वॉज टोल्ड टू मी बाय माई मेंटर, और ये चीज मुझे काफी ज्यादा हेल्प की है। और यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये फेज भी हर किसी की लाइफ में आता है। तो उस टाइम पे असेस करना बहुत जरूरी है, बिग पिक्चर देखना जरूरी है कि मैं कहाँ तक आ गया हूँ। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने जो भी थोड़ी बहुत तैयारी की है, वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आफ्टर असेसिंग यू हैव टू एक्टिवेट योरसेल्फ अगेन। अपने आप को फिर से एक्टिवेट करना, फिर से अपनी दौड़ लगाना शुरू कर देना है, जैसे शुरुआत में की थी, ठीक है। फिफ्थ स्टेप इज आस्क, बिलीव एंड एक्सेप्ट। जब आप ये सारी चीजें कर चुके हो, आप अपनी पूरी एक्टिविटी कर चुके हो, देन आस्क द अल्टीमेट एनर्जी, जिसको भी आप मानते हो सकता है कि आप किसी गॉड में बिलीव ना करते हो, बट इफ यू बिलीव इन यूनिवर्स, यू बिलीव इन द अल्टीमेट एनर्जी, उससे एक बार के लिए ये चीज मतलब एक होता है ना, एक ट्रू स्पिरिट से, एकदम पॉजिटिव से, कि नाउ आई हैव गिवन माय फुल अटेम्प्ट, या फिर मैं अपना पूरा अपनी एनर्जी दे चुकी हूँ, देन आस्क कि नाउ गिव मी द रिजल्ट्स ऑफ इट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। उस टाइम पे अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि आपने जो मेहनत करी है वो आपने बिल्कुल सही मेहनत करी है, और उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा। एंड एक्सेप्ट इट। जब फाइनल रिजल्ट आए किसी चीज का, इट कैन बी अ फेलियर, इट कैन बी अ सक्सेस, जो भी चीज है उसे एक्सेप्ट करो। अगर फेलियर है तो फिर से उठ के भागना है, वहां पे रुकना नहीं है। फेलियर में भी आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलतियां की है, तो उस टाइम पे भी उठ के भागना है, ओके। और अगर सक्सेस है, टेक अ नेक्स्ट एम, रुकना तो नहीं है, लाइफ है, कुछ भी हो जाए आगे तो जाना ही है। तो इवन इफ यू आर सक्सेसफुल, एम अगेन। तो यही बातें मुझे आपको कहनी थी। आई होप आपको ये बातें अच्छी लगेंगी, और मैं दिल से विश कर रही हूँ कि आपके लिए बातें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा काम आए। सो हैव अ वेरी नाइस डे, हैव अ वेरी नाइस न्यू ईयर डे टुमारो, एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। और दौड़ते रहो, भागते रहो, विश करते रहो, और सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू।